Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 1 of SST Civics. डाइवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि हमारे देश में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, उनकी रहन सहन में, खान पान में, उनके स्टाइल में, उनके रिलीजन में, उनके लैंग्वेजेस में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। डिफरेंसेस ऑफ रिलीजियस, जियोग्राफिकल, कल्चरल, सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद मैंने आपको लद्दाख, केरला की स्पेशलिटी बताई थी। आज मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी ऑन नेक्स्ट पेज सिमिलरली से। चलिए, सिमिलरली ट्रेडर्स मैंने जैसे आपको बिजनेसमैन यानी व्यवसायी बताया था। सिमिलरली ट्रेडर्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ कुबलई खान इंट्रोड्यूस ह्यूज फिशिंग नेट्स इन केरला। उसी तरह ट्रेडर्स जो कि कुबलई खान के कोर्ट के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? ह्यूज फिशिंग नेट, बहुत बड़ी फिशिंग नेट को इंट्रोड्यूस किया लोगों को केरला में। क्यों? दीज नेट्स आर सेट अप ऑन टीक वुड एंड दीज नेट्स आर सेट अप ऑन टीक वुड। टीक वुड मीन्स होता है आपका येलोइश ब्राउन वुड ऑफ टीक ट्री। टीक ट्री होता है, उसकी एक येलोइश ब्राउन वुड होता है, उसको कहते हैं टीक वुड। और बैम्बू भी बांस होता है, आप सब जानते हैं। तो ये नेट किस चीज़ से बना हुआ था? टीक वुड से बना हुआ था और बैम्बू से बना हुआ था, बैम्बू पोल्स से बना हुआ था। दीज आर कॉल्ड चीना वाला आफ्टर द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। और चाइनीज़ फिशिंग नेट्स को चीना वाला के नाम से भी जाना जाता था। The culture of Kerala thus has diverse elements which became a part of it because of the historical influences. केरला के कल्चर में, संस्कृति में भी विभिन्नता, डिफरेंसेस पाए जाते थे। कैसे? उनके हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के वजह से, मीन्स ऐतिहासिक प्रभाव, जो इतिहास के उनके प्रभाव थे, उसके कारण उनके कल्चर में भी डिफरेंसेस पाए जाते थे, संस्कृति में भी डिफरेंसेस पाए जाते थे। कैसे? क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आकर के अगर हमारे देश में रहेंगे और अपनी संस्कृति को फॉलो करेंगे और अपनी संस्कृति को यहाँ ढालने की कोशिश करेंगे तो हिस्टोरिकल हो जाएगा। ये हिस्टोरिकल इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी संस्कृति पर भी, जब बाहर से लोग आकर के हमारे शहर में, हमारे देश में रहते हैं। पीपल इन केरला टुडे प्रैक्टिस वेरियस रिलीजियस लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़म, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म। क्या हुआ था? पीपल इन केरला, केरला में आज के समय का बता रहे हैं कि पीपल इन केरला प्रैक्टिस वेरियस रिलीजन्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के धर्म यहाँ पर लोग अपनाते हैं। कौन कौन से? क्रिश्चियनिटी जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम मीन्स मुस्लिम धर्म, जुडाइज़म मीन्स होता है आपका यहूदी धर्म। यहूदी एक धर्म था जो बहुत पहले से चला आ रहा है। हिंदुइज़म मीन्स हिंदू धर्म, आप जानते हैं। बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म। तो ये सारे धर्म आज के समय में पाए जाते हैं। दो केरला एंड लद्दाख आर जोग्राफिकली डिफरेंट, जैसे कि यदि केरला और लद्दाख जोग्राफिकली मीन्स भौगोलिक रूप से डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। द टू कल्चर्स हैव बीन कॉमन ट्रेड्स। ट्रेड्स मीन्स होता है आपका सिम्टम। जबकि लद्दाख और केरला में जोग्राफिकली बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, फिर भी इनके कल्चर में कहीं ना कहीं उनके सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। बोथ द रिलीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। बोथ द रिलीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो दोनों रिलीजन थे जो केरला और लद्दाख में पाए जाते थे, उनका बोथ द रिलीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? वो चाइनीज़ से और अरब ट्रेडर से। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों देशों में इन लोगों का व्यापार होता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स का। इट वॉज देयर रिस्पेक्टिव जोग्राफिकल लोकेशन दैट डिटरमाइंड देयर ट्रेड। इट वॉज देयर जोग्राफिकल लोकेशन दैट डिटरमाइंड देयर ट्रेड। वो उनका भौगोलिक जो स्थिति थी, जोग्राफिकल जो लोकेशन था, उसके वजह से उनका जो ट्रेड था वो निश्चित था।
क्योंकि उनके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, बिजनेस करना बहुत आसान था। वाइल केरला केम टू बी नोन फॉर इट्स स्पाइस ट्रेड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि केरला इज़ नोन फॉर इट्स स्पाइस ट्रेड, मीन्स मसालों के व्यवसाय के लिए केरला बहुत फेमस था। केरला बहुत फेमस था। लद्दाख बिकेम नोन फॉर इट्स पश्मीना, पश्मीना मैंने आपको बताया था कश्मीरी वूल होता है जिसके क्लोथ बनाए जाते थे। लद्दाख बिकेम नोन फॉर इट्स पश्मीना, और लद्दाख अपने पश्मीना क्लोथ के लिए बहुत फेमस था। Thus the cultural life of a region is often formed under the influence of its history and geography. Thus the cultural life of a religion of a region मीन्स होता है क्षेत्र, रिलीजन मीन्स होता है आपका धर्म, यहाँ पर रीजन है। द कल्चरल लाइफ ऑफ रीजन इज ऑफन फॉर्म, उनके जो सांस्कृतिक लाइफ की, सांस्कृतिक जीवन की जो अलग अलग जगहों की, अलग अलग क्षेत्रों की जो संस्कृति थी, उस पर किसकी वजह से उस पर प्रभाव पड़ा था? हिस्ट्री यानी इतिहास की वजह से, और ज्योग्राफी भौगोलिक जगहों के हिसाब से, भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग उन पर कल्चरल लाइफ पर हमारे प्रभाव पड़ता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एंटिटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्क्राइब किया है इंडिया को, क्या डिस्क्राइब किया? अ ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एंटिटी, अब भौगोलिक और आर्थिक संस्था माना है। अ कल्चरल यूनिटी अमिस्ट डाइवर्सिटी, संस्कृति की में जो यूनिटी पाई जाती है, एकता पाई जाती है, वो विभिन्नताओं में एकता मानी जाती है। अ बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस मीन्स ओपोनेंट्स, यानी कि बहुत सारे स्ट्रगल्स भी हुए हैं इनका, लोगों ने विरोध भी किया। कॉन्ट्राडिक्शंस मीन्स विरोध करना। अ बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इनविजिबल थ्रेड्स मीन्स इन सब के बावजूद भी, जैसे कि हम सोचते हैं कि यूनिटी है हमारे देश में, बहुत सारे विरोध भी हुए हैं, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अपने अपने धर्म को मान रहे हैं, कोई दूसरे के धर्म को मान रहे हैं, तो इसका कई लोगों ने विरोध भी किया। हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इनविजिबल थ्रेड, कई सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, जो कि प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी यहाँ जो बार बार कहा जाता है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी जो बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारे संघर्ष हुए थे। कॉन्फ्लिक्ट्स में संघर्ष हुए थे। इट शुड नॉट हाउएवर बी अलाउड टू बिकम अ वीकनेस, रादर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ। और क्या बताया जा रहा है कि जबकि वहाँ ये जो संघर्ष हुए थे, जो कि लोगों ने विरोध किया था, इन सब के बावजूद भी जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो एक वीकनेस की तरह नहीं मानी जाती है, बल्कि इन वीकनेस को कन्वर्ट किया गया था स्ट्रेंथ में, जो हमारी ताकत बन गई थी। मीन्स जैसे जैसे संघर्ष हो रहे थे, उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट निकला, जो रिजल्ट निकला, वो अच्छा ही था, हमारी ताकत बन गई थी, जो कि आज तक चल रही है। हमारे देश में अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, उसका आउटपुट यही है कि आज के समय में भी फाइट्स नहीं होती हैं, लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग भी एक साथ रहते हैं बिना लड़ाई झगड़े के। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास को एंड करते हैं। इसके आगे से मैं कल कंटिन्यू करके आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवाऊंगी। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।